अजरं नो अपिवाताय मनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तानं वन्दे लंकाभयंकरम्। सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल। विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल। पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल। पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल। विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल। विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल। पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल। पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल।
विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल सच्चिदानंद भगवान की, श्री पांडुरंग भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री अवर रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान, जगज्जननी जगदम्बे मात, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, कली पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणावरुणालय सच्चिदानंद भगवान के गुरु चरणों में प्रणाम। परम पवित्र इष्ट भारत भूमि को वंदन। भारत भूमि में विद्यमान समस्त देवी देवताओं के युगल चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल चरणों में प्रणाम। पावन भारत भूमि में विद्यमान माया नगरी के रूप में प्रसिद्ध तत्र स्थित चैम्बूर मध्य श्री सनातन धर्म सभा श्री राम मंदिर के पवित्र प्रांगण में उपस्थित होकर परमपिता परमात्मा की परम महती अनुकंपा से परमपिता परमात्मा के परम मंगलमय नाम कथा लीला का रसास्वादन करने हेतु उपस्थित श्रद्धामयी मातृशक्ति धर्मानुरागी सज्जन, हम लोग अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक करने हेतु मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग परमपिता परमात्मा के वांग्मय स्वरूप श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथराज के पावन सन्निधि में उसी का आश्रय लेकर विचार कर रहे हैं। परम कृपालु परम दयालु करुणानिधान परमपिता परमात्मा सदैव अपने भक्तों को चाहते हैं कि मेरी शरण में आकर के इस भवबंधन से इस भवरोग से मुक्त हो जाए। इसलिए परमात्मा भिन्न भिन्न स्वरूप में एक तो स्वयं नित्य अवतार नैमित्तिक अवतार के रूप में प्रकट होकर के अपने भक्तों को ज्ञान, अपने भक्तों के साथ लीला और अपने भक्तों को आनंद के साथ साथ इस भवरोग से पार करते हैं। संत भगवान के नित्य अवतार है। संत महापुरुष परमपिता परमात्मा की कृपा से ही इस संसार सागर में आकर के जीवों को परमात्मा के प्रति प्रेरित करते अथवा परमात्मा से जोड़ने का कार्य करते हैं। जो सच्चे संत होते हैं ना, सच्चे संत
अपने से नहीं जोड़ते। सच्चे संत परमपिता परमात्मा से जोड़ते हैं कि मैं तो माध्यम हूँ, लेकिन जुड़ना तो उससे। भक्ति तो उसकी करनी है, नाम तो उसका जपना है, उसके नाम से ही हमारा उद्धार होगा। उसके नाम की महिमा है, मैं भी उसी का नाम लेता हूँ। आओ तुम भी उस परमपिता परमात्मा के नाम का स्मरण करो और अपने जीवन को धन्य करो। संत अपने से जोड़ करके, हम लोग सोचते हैं, हम लोग अज्ञानी जीव हैं, तो हमें लगता है कि अपने से जोड़ करके अपने भक्त बढ़ाना चाहते हैं अथवा अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से गुरु, संत, महापुरुष, ये लोग हमें वह मार्ग दिखाते हैं जिस मार्ग पर स्वयं चल करके उस परम आनंद का आश्रय अथवा उस परम आनंद को प्राप्त करते हैं। तो हमें सदैव संत महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए और उनके बताए हुए मार्ग पर किसी प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए। सच्चे महापुरुष जो बात कहते हैं वे अपने अनुभव की कहते हैं और स्वयं उस मार्ग के ज्ञाता है। अतः कई बार हम लोग शंका करने लग जाते हैं अपने गुरुदेव में। गुरु पर कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए। जो गुरु पर शंका करता है उसकी शंका का निवारण संसार में कोई नहीं कर सकता है। जिसने गुरु की नहीं सुनी वो किसी और की क्या सुनेगा। इसलिए गुरुदेव जिस मार्ग का, अच्छा हमें चिंता नहीं करनी है क्योंकि गलत कहेंगे, पर हम तो उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं ना। चाहे वो किसी भी मार्ग का हमें अनुष्ठान बताए, हमें उस मार्ग का यदि अनुसरण किया, हमने पालन किया, तो दोष भी लगेगा तो उनको ही लगेगा, क्योंकि गुरु ने कहा है। अब गुरु जाने अच्छा या बुरा है, गुरु ने जैसा कहा है उसी प्रकार में तो गुरु आज्ञा का पालन करना। गुरु और आज्ञा गरी ऐसी, बिना विचारे गुरुदेव ने जो कहा है उसका पालन कर लेना चाहिए। ऐसे हमारे अनेकों उदाहरण भरे पड़े हैं शास्त्रों में, किस प्रकार शिष्यों ने गुरु आज्ञा का पालन किया और गुरु आज्ञा का पालन करके अपने जीवन को धन्य किया। चाहे कैसी भी आज्ञा मिली हो, 1% भी उसमें उन लोगों ने कोई संशय नहीं किया। क्यों? संशयात्मा विनश्यति। संशय किया तो वहीं विनाश हो जाएगा। फिर तर्क, फिर वितर्क, फिर कुतर्क पे आ जाएंगे कि ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा परमपिता परमात्मा के उस मार्ग पर ले जाने वाले परम गुरुओं को नमन करते हुए, गुरुदेव के आशीर्वाद से हम लोग श्रीमद् रामचरितमानस के सुंदरकांड के सुंदर अध्याय का विचार कर रहे हैं, जिसमें बहुत ही दिव्य विचार चला कि मेघनाथ के साथ में और अन्य राक्षसों के साथ में हनुमान जी महाराज का युद्ध हुआ और जितने भी भट्ट, सुभट, माँ भट्ट, सबको हनुमान जी महाराज ने भटाभट कर दिया, सबका कल्याण कर दिया। और रामचंद्र जी ने कहा ही था, रिपु गति आओ, शत्रु को गति देना। उस उद्देश्य से भी भगवान के द्वारा दिए गए उस कार्य को हनुमान जी महाराज ने किया और उस कार्य को करके आगे चले। तो मेघनाथ ने जब ब्रह्मास्त्र का संधान किया, उसी ब्रह्मास्त्र के संधान के समय श्री हनुमान जी महाराज ने मन में विचार किया, ब्रह्मास्त्र ते ही सांधा कभी मन की न विचार। हनुमान जी महाराज ने विचार किया और क्या कहा, जो न ब्रह्म सरमानहु महिमा मिटई अपार। इसकी अपार महिमा है, इस महिमा को मुझे बनाए रखना है। एतदर्थ मैं स्वीकार करता हूँ इस बंधन को। बंधन को स्वीकार करके मेघनाथ हनुमान जी महाराज को रावण की सभा में ले जाता है
रावण की सभा में ले जाकर के जब खड़ा कर दिया जाता है, रावण देख करके अचंभित रह गया। कैसा वानर है, मेरा प्रताप देख करके, मेरा सामर्थ्य देख करके डरता तक नहीं है। इतना निडर वानर मैंने कभी नहीं देखा अपने जीवन में। क्यों रे असंख्य, क्यों वानर डरते क्यों नहीं है? तुम्हें डर नहीं लगता? हम इतने प्रतापी हैं, इतने प्रभावशाली हैं। हनुमान जी महाराज निडर खड़े, क्योंकि श्री राम का बल है, अपने प्रभु का बल है। किस बात का डर? हनुमान जी महाराज डरे नहीं। तो रावण ने अपने प्रताप को बताया, अरे वानर, तुम समझते नहीं हो, इस संसार में जितने भी देवी देवता गंधर्व किन्नर सब हमसे डरते हैं। हमारी भ्रुकुटी को देख करके सब अपनी आंखें नीचे कर लेते हैं। भ्रुकुटी बिलोकत सकल सभीता, पूरा अपना प्रताप का वर्णन कर रहा है। देखी प्रताप न कभी मन शंका, जिमि अहे गण महु गरुड़ शंका। तुम जानते नहीं हो मेरे प्रताप को। साक्षात ब्रह्मा आकर के वेद पाठ करते हैं, शंभु आकर के अपनी पूजा कराते हैं, यहीं आते पूजा कराने। जब मैं चाहूं तब शंकर जी को आना पड़ता है, और न जाने कैलाश पर्वत को उठा के ले आए, भरोसा थोड़ी है। पूजा करा के आ जाओ शांति से, शांति में सारे बाकी बेकार है। और रावण चेला कैसा है, अद्भुत चेला है। सब पर मेरा प्रभाव है, तुम डरते नहीं हो। देखिए किस प्रकार रावण अपने प्रभाव को बता रहा है। श्री हनुमान नाटक बहुत दिव्य ग्रंथ है, उस ग्रंथ में कितना सुंदर वर्णन किया है। मृत्यु पादांत भृत्यास्तपति, दिन करो मंद मंदम ममाग्रे, यष्टौ ते लोकपालामभय, चकिता पादरेणुं बबन्धो, दृष्ट्वा तं चन्द्रहासं स्रवति, सुरवधूपन्नगीनां च गर्भो, निर्लज्जो तापसो तो कथं ह्यः, भवतो वादरान् मेलयित्वा, भवतो वादरान् मेलयित्वा। किस प्रकार मेरा डर कायम है। रावण ने अपने प्रभाव को स्वयं वर्णन किया। क्या कह रहा है? मृत्यु पादांत भृत्यास्तपति, दिन करो। मृत्यु मेरी चरण सेवा करता है, यम साक्षात आकर के मेरे पैर दबाता है। इतना भय व्याप्त है मृत्यु में, जो औरों की मृत्यु है उस मृत्यु को भी मेरा भय व्याप्त है, आकर के मेरे चरण दबाता है। इतना ही नहीं, तपति ही दिन करह, सूर्य जो है, यहाँ पर यदि हमको सर्दी लगती है तो हमारे कारण सूर्य क्या करता है, अंगीठी सब कुछ कार्य करता है। हमारे घर में चूल्हा जलता है ना, सूर्य को बोलता हूँ चूल्हा जला, अग्निदेव वगैरह सब वो कार्य करते हैं। और मंद मंदम ममाग्रे प्यष्टो ते लोकपाला, जो आठों दिक्पाल हैं वे समस्त दिक्पाल मेरे भय से घबरा करके मेरे चरणों की धूलि को प्रणाम करते हैं। और मेरे चंद्रहास खड्ग को देखकर देवांगनाओं और नागपत्नियों का गर्भपात हो जाता है। वानर, कैसे तुम्हारे दोनों तपस्वी और किस प्रकार हैं, वे डरते तक नहीं है। संपूर्ण संसार में मेरा भय व्याप्त है, अपने प्रभाव को बता रहा है रावण। और उन तपस्वियों ने केवल एक वानर को भेजा मेरे सामने, एक वानर को। किस प्रकार हनुमान जी महाराज को तुच्छ गिन रहा है अपना प्रभाव दिखा करके। और बड़ी बात यह है कि हनुमान जी महाराज डरते तक नहीं है। दिखाओ प्रभाव अपना। तो
जब हम बोलेंगे तब हमारी बात आएगी, तब हम बोलेंगे। बोलो। रावण बहुत समस्त प्रकार से अपने प्रभाव को दिखाता है और हनुमान जी महाराज से कहता, डरते क्यों नहीं हो? लेकिन हनुमान जी महाराज तो निर्भीक है, किसी प्रकार का भय हनुमान जी महाराज को है ही नहीं है। और रावण महाराज बोले जा रहा है, तुम कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, किसने भेजा है, किसके बल से इतने बलवान हो कि तुम डरते तक नहीं? रावण ने अनेक प्रकार से, एक मुख से नहीं, दो मुख से नहीं, दसों मुख से दुर्वचनों का प्रयोग किया। अनेक प्रकार से हनुमान जी महाराज को दुर्वचनों के प्रयोग के साथ में संबोधित कर रहा है। पंचमुख छय मुख भृगु मुख्य भट असुर सुर सर्व सरी समर समर्थ सुरो बांकुरो वीर बिरुदेत बिरुदाबली वेद बंदी बदत पेज पूरो। दसों मुखों से रावण क्या कर रहा है? दुर्वचनों को प्रयोग कर हनुमान जी के सामने। रामचंद्र जी के बारे में कह रहा है, कहाँ से आया बानर, किस प्रकार तू यहाँ आकर के तुमने हमारी अशोक वाटिका को उजाड़ा। अनेक प्रकार से दुर्वचन कहे। और जैसे ही महाराज दुर्वचन कैसे कहते हंस रहा था, और हंसते हंसते अचानक क्या हुआ, उसको अपने पुत्र अक्षय कुमार का स्मरण आ गया और तुरंत दुख सुख जो है दुख में परिवर्तित हो गया, हर्ष विषाद में परिवर्तित हो गया। कपिहि बिलो की दशानन व्यसा कहीं दुर्बाद सुत बद सुरती किनी पुने उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी महाराज उसकी तरफ देख रहे थे, पहले हंस रहा था दुर्वचन कह करके, और तुरंत जैसे उसको अपने पुत्र का स्मरण आया, महाराज दुखी हो गया, उसका हर्ष विषाद में प्रकट हो गया। अब रावण चुप नहीं है, बोले जा रहा है, कह लंकेश क्या बनते कीसा के बल घाले बन खीसा। जय सिया राम जय जय सिया राम। की धो श्रवण सुने नहीं मोही देख्यौ अति असंग सठ तो ही। मारे निशिचर के अपराधा कौसट तो ही न प्राण कही बाधा। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम। रावण चुप ही नहीं हो रहा है, बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है अनेक प्रकार से। अरे वानर, कहां से आए हो, तुम कौन हो, किसके बल से इतने बलवान हुए हो, तुम्हें किसने भेजा है और तुमने किसके आदेश से प्रवेश किया, किस कारण तुमने हमारी अशोक वाटिका को उजाड़ा। क्या तुमने कभी अपने कानों से मेरा नाम नहीं सुना, रावण का नाम, जिसे सब देवी देवता कांपते हैं। अरे सठ, मैं तुझे अतिशय निडर देख रहा हूं, डरता तक नहीं। मैंने अपने संपूर्ण प्रताप का वर्णन कर दिया, किंचन मात्र न भयभीत, इतना निर्भय कैसे है? क्यों तूने हमारे निशाचरों को मारा, मेरे पुत्र का वध क्यों किया? तुझे डर नहीं लगा कि इनका पिता रावण है, ये रावण का राज्य है? अनेक प्रकार से। अब किसी ने हनुमान जी महाराज से कहा, आप बोले क्यों नहीं? बोले क्या बोले, उत्तर कैसे दे? एक मुंह से बोले तो उत्तर दे, और दसों मुंह से बोले जा रहा है, दसों मुंह से बोले जा रहा है। बोलने दो, दसों मुंहों की इसकी जो है बोलने की पूर्ति करने दो, और जब चुप हो जाएगा तो वह भी अपना पूछेगा,
बोलो वानर। तो हमारी बारी आएगी तो बोल रहे, बोले जा रहा है, कोई बात नहीं, हनुमान जी का बोलने दो भाई। एक मुंह से बोले तो ठीक, लेकिन 10 मुंह से। और ये भी बात है कि भाई मूर्ख के सामने चुप रहना ही अच्छा है। दृष्टांत स्मरण आ गया बीरबल का, अकबर का। भाई बीरबल बड़ा रत्न है, बड़ा बुद्धिमान है। किसी भी प्रश्न का उत्तर बीरबल के पास में रहता था। जब अकबर परेशान हो जाता था तो बीरबल को बुलाओ, समाधान करेगा। सभा थी, सभा के बाद में एक बार अकबर ने कहा, बीरबल तुम इतने बुद्धिमान हो, इतने ज्ञानी हो कि कोई भी प्रश्न संसार का आए उसका समाधान तुम्हारे पास में मिल जाता है। बड़ा अद्भुत विद्या है तुम्हारे पास में। बीरबल ने कहा, यही तो भाई सरस्वती माता की शक्ति है, परमपिता परमात्मा की कृपा है, मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है, उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान है। और जैसी बुद्धि देते हैं, जैसी प्रेरणा देते हैं। हमारे परमात्मा में इतना सामर्थ्य है और परमात्मा ने हमको मनुष्य बना के भेजा है। अब आप तो महाराज बात सा विचार करते नहीं हो, हम विचार करते तो समाधान मिल जाता है। विचार नहीं करोगे तो कहाँ से समाधान मिलेगा? बोले वो तो ठीक है, सुनो बीरबल, जब तुम इतने विद्वान हो, तुम इतने ज्ञानी हो, तो तुम्हारे पिताजी कितने ज्ञानी हो गए। एक बार हमें उनसे मिलना है, उनका दर्शन करा दो, एक बार हमें मिलना है। अच्छा मिलना है, ठीक है, लेकिन पिताजी यहाँ आते नहीं, सभा में बोला। नहीं सभा में नहीं आते, पिताजी नहीं आते सभा में। ठीक है, तो एक दिन मिलने का बनाते प्रोग्राम। बोले उस स्थान पर आप आ जाना। पिताजी बैठते हैं, ध्यान साधना करते हैं ना, जप करते हैं। अब बीरबल गया घर और पिताजी को बोला, पिताश्री अब बादशाह आपसे मिलना चाहता है। अरे हम क्या करेंगे, वो तो बादशाह है और बहुत बड़ा बादशाह है, हम उसके सामने कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे। बीरबल कहा, पिताश्री आप चिंता मत करिए, आपका सुपुत्र खड़ा है, आपका बेटा खड़ा है जवाब देने के लिए, आप परेशान मत होइए। आप तो उतना ही करना जितना मैं कहूँ। क्या करना? आप कुछ बोलना ही नहीं उसके सामने, कुछ भी नहीं बोलना। अरे वो बादशाह है, वो इतना बड़ा राजा है, सम्राट है, मैं उसके सामने ना बोलूँ कैसे होगा? नहीं, आपको कुछ नहीं बोलना है, आप चुपचाप बैठे रहना बस, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। अच्छा हो गया, ठीक है। और पिताजी एक छोटी सी कुटिया थी बाहर जंगल में, वहाँ बैठे थे। अकबर घूमते घूमते गया वहाँ। बोले कहाँ पिताश्री? बोले आप मिल लीजिए। पहले बीरबल ने कहा, हमसे मिले वही काफ़ी, हमारे पिताजी से क्यों मिल रहे हो? हम काफ़ी नहीं है क्या? नहीं मुझे मिलना है। ठीक है, अकबर की इच्छा तो मिल ले भाई। गया मिलने तो पूछा, सब खैरियत से हैं? कुछ नहीं। ठीक है कि नहीं है? बीमार है क्या? तबीयत ठीक नहीं है? कुछ नहीं बोला। और प्रश्न में प्रश्न पूछता जाए, वो कुछ बोले ही नहीं। और पहली पद कह दिया गया था कि आपको कुछ बोलना ही नहीं है। अब वो अपने चुपचाप बैठे हुआ, बहुत परेशान। वो बादशाह है, अहंकार था उसको, खींच गया बेचारा। और जब खींच गया तब बीरबल से कहा, बीरबल एक बात बताओ, व्यंग्य रूप में कहा, जब किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बोले जब किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो वही करना चाहिए जो मेरे पिताजी कर रहे हैं। तो इसी प्रकार हनुमान जी महाराज ने भी कहा, अब इस मूर्ख है, इसको समझाया तो जा नहीं सकता है, क्या कहा जाए? मूर्ख से पाला पड़ जाए तो वही करो जो मेरे पिताजी कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है, मूर्ख को कितना ही समझाओ, समझता नहीं है। इसीलिए संत कबीरदास जी ने कहा है, ज्ञानी का मैं गुरु हूँ, अज्ञानी का चेला। ज्ञानी का मैं गुरु हूँ, अज्ञानी का चेला। ठीक है,
क्यों? क्योंकि महाराज ज्ञानी का गुरु हो, ज्ञानी का चेला। अब कोई है उसको समझा सकते हैं, लेकिन अनपढ़ आ जाए, अज्ञानी आ जाए, उसको कैसे समझाएंगे? तो ज्ञानी का गुरु हूँ मैं और अज्ञानी का चेला, क्योंकि बात अटपटी है। और अटपटी बात कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? अटपट ज्ञान कबीर का, अटपट ज्ञान कबीर का, झटपट लिखा न जाए, जो यहाँ को झटपट लिखे तो खटपट हो जाए। समझ गए? जो यहाँ को झटपट लिखे तो सब खटपट मिट जाए। कहने का तात्पर्य यह है, जो ज्ञानी है उसको तो समझा सकते हैं, लेकिन अज्ञानी अर्थात जो मानने को तैयार ही नहीं है, मूर्ख व्यक्ति हैं, उसको कितना ही समझाओ वो समझने वाला। वही स्थिति यहाँ पर हुई रावण के साथ। अब रावण महाराज कौन समझाए उसको? संसार के सभी व्यक्तियों ने रावण को समझाने का प्रयास किया। गुरुजी कह रहे हैं, कबीरदास जी ने कहा, समझदार का तो मैं गुरु बन सकता हूँ, लेकिन जो समझने को तैयार ही नहीं है, समझता ही नहीं है, उल्टा हमें को ज्ञान देगा, उसको हम कैसे फिर गुरु? उसका चेला बनना ही ठीक है मूर्ख का। मूर्ख कोई बात कहे उसके सामने हाथ जोड़ लो, भाई तुम ही गुरु हो, सब कुछ तुम्हें स्वीकार कर लो, उसी में अपना फायदा है, हाथ जोड़ दो निकल जाओ। और उसके पल्ले पड़ गए। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले, देख घुसा के लात। तो फिर उनके साथ वही बात होती है, दूसरी बात नहीं होती है। इसलिए हाथ जोड़ो, प्रणाम करो, उन्हीं को प्रणाम भी कर लो, क्या जाएगा, झुक जाओ। अज्ञानी झुकेगा नहीं आपके सामने करोगे। यही रावण के साथ। अब ऐसे ही रावण चेला और गुरु कौन? बोले शिव जी। रावण को सबने शिक्षा दी, देवी देवता, किसने नहीं समझाया? उसके पत्नी ने समझाया, नाना ने समझाया, भाई ने समझाया, मंत्रियों ने समझाया, सब ने समझाया। यहाँ तक कि देवी देवता भी अलग अलग रूप धारण करके आए, उन्होंने भी समझाया, रामचंद्र जी से युद्ध मत करो, विरोध मत लो, आप जाकर के उनके शरण चले जाओ। लेकिन किसी की बात उसने नहीं सुनी। लेकिन विशेष बात क्या है? विशेष बात यह है कि राम के गुरु कौन? भगवान शिव। और चेला कौन? रावण। कहा कि सबने समझाया, पर गुरु शिव जी ने एक बार भी नहीं समझाया। विनय पत्रिका में कहते हैं, करत राम विरोध भारत न हट कियो ईश। का शिव जी ने एक बार भी नहीं समझाया रावण को कि तू मान जा। अच्छा, शिव जी से पूछा, भगवान आपका चेला है, तो आप यदि कहते तो समझ जाता, आपने क्यों नहीं समझाया? शिव जी ने कहा, क्योंकि हम समझते हैं, हम अपने चेले को समझते, इसलिए हमने नहीं समझाया। बोले क्यों? बोले हम ये समझते कि ये समझेगा ही नहीं, हम ये समझ गए कि ये समझेगा ही नहीं, तो इसको समझाने का क्या प्रयोजन? बोले क्यों नहीं समझेगा? क्योंकि इसमें श्रद्धा नहीं है। और जो श्रद्धावान होगा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा होगी, जो झुकेगा, जो विनम्र होगा। देखो ज्ञान का क्रम किस प्रकार है। ज्ञान तब आएगा जब नीचे कोई पात्र होगा ना। आप ऊपर से जल डाल रहे हैं, ऊपर से जल डाल रहे हैं और नीचे पात्र ही उल्टा रखा, अथवा पात्र और जल जहाँ से आ रहा है ऊपर रखा हो तो जल जाएगा अंदर। लेकिन पात्र उल्टा हो तो जाएगा नहीं। उसी प्रकार गुरु यदि ज्ञान देता है और शिष्य गुरु के ऊपर आसन पे पहाड़ पे बैठ जाए तो कहाँ से ज्ञान आएगा? ये रावण तो पहाड़ पे बैठता नहीं, पहाड़ को उठा लेता है। तो बड़ा विचित्र चेला है। बोले हमें पता है कि ये श्रद्धा इसमें है नहीं, और जो श्रद्धावान होता है उसी को शिक्षा दी जाए, समझाया जाए तो समझेगा। अच्छा, बोले क्यों श्रद्धा नहीं है? बोले क्योंकि हमको देखकर ही हंसता है। तो अरे गुरु को देख करके हंसता, उसमें श्रद्धा कहाँ से होगी? रावण कहता है, गुरुजी
मैंने गुरुजी बना लिया है, इतना ही काफ़ी है। अब आप समझाने का प्रयास मत करना। आप हो पंचानन और मैं हूँ दशानन। आपके 5 सिर और मेरे 10-10 सिर, वैसे ही मैं दुगुना हूँ। अब बोलूँगा तो फिर और दुगुना हो जाऊँगा। तो महाराज ये जो रावण है किसी की सुनने वाला नहीं है। बड़ी बात यह है कि भाई जिसका सिर झुके उसको तो समझाया जा सके, जिसका सिर झुकता ही नहीं हो। जैसा रावण की क्या विशेषता है, किसी के सामने सिर झुकाता नहीं है, यहाँ तक कि गुरु के सामने भी सिर झुकाता नहीं है। वो सिर काट के चढ़ा देगा, झुकाएगा नहीं। सिर काट के चढ़ा दिए भगवान शिव जी को, लेकिन झुकेगा नहीं। झुक नहीं सकते हम। अभिमानी व्यक्ति होता है, कभी झुकता नहीं है। अभिमान अहंकार उसको झुकना ही नहीं देता है। तो अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है, और विनम्रता ही मनुष्य की पहचान होती है। तो झुक के चलेगा ना, विनम्र होगा, वही तो व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है। इसलिए यह भी शिक्षा दी जाती है कि विनम्र बनिए। और विद्या वही है जो विद्यावान होगा ना, वास्तविक विद्या का यदि उसने विद्या को पचाया है तो विद्या उसको विनम्र बनाती है। विद्या ददाति विनयम। और कुछ विद्या आ जाती लेकिन विद्या को पचा नहीं पाते हैं तो वह अहंकारी अभिमानी बन जाते हैं। इसी प्रकार रावण झुकता ही नहीं किसी के सामने। एक बार की बात है, जब रावण कहाँ गया, गुरु जी को प्रणाम करने के लिए गया, कैलाश पर्वत पर गया। प्रणाम करने का उसका तरीका किस प्रकार का है, वो गया रावण महाराज, कैलाश पर्वत को उठा लिया। कैलाश पर्वत को उठा लिया तो सब हलचल मच गई, हिलने लग गया। माता पार्वती ने कहा ये कौन आया, क्या हो रहा है? बोले अपना चेला आया है। तो ये कैसा चेला है, सब हलचल मचा दिया इसने। बोले ये ऐसा ही चेला है, यदि रावण जैसा चेला हो तो गुरु को भी हलचल हो जाती है, गुरु के मध्य भी हलचल मचा देता है। अच्छा, तो ये आपके ऐसे क्यों कर रहा है? रावण से पूछा गया भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो रावण ने कहा हम तो प्रणाम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोले पूरा कैलाश पर्वत तुमने हिला दिया, प्रणाम ऐसे किया जाता है? प्रणाम करने की दूसरी विधि है, जैसे सब लोग प्रणाम करते हैं वैसे प्रणाम करना चाहिए। बोले ये पहाड़ है? बोले है। इसके ऊपर हमारे गुरुजी बैठे हैं? बैठे हैं। और गुरुजी को प्रणाम कैसे किया जाता है? सिर झुका करके। और हमने पहाड़ को सिर पे लगा दिया उठा करके, तो गुरुजी ऊपर चेला नीचे, प्रणाम हो गया। बोले प्रणाम भाई सरल विधि से भी तो कर सकते हैं, जैसे सब करते हैं। जैसे सब करते हैं वैसे हम करेंगे तो रावण में सब में भेद क्या रह जाएगा? हम रावण इसीलिए तो है। जब पहाड़ पे सिर झुकाएगा नहीं, पहाड़ को सिर पे उठा के रख देगा, हो गया प्रणाम। ऐसा चेला है महाराज, ऐसी विचित्र स्थिति है। अच्छा, हम लोग जब प्रणाम करते हैं संतों को, गुरुओं को, महापुरुषों को, भगवान को, तो हमारा सिर नीचे होता है। हम सिर झुकाते हैं, और सिर झुका करके प्रणाम करते हैं तो गुरु जी क्या करते हैं? उठाते हैं। तो बोला तेरे चरणों में गिरने का काम मेरा है और उठाने का काम तो परमात्मा गुरु हम लोगों को क्या करते हैं? उठाते हैं। गिरना हमारा काम है और गिरे हुए को उठाना आपका काम है। इसी प्रकार जो रावण है वो क्या करता है? बोले मैं ऐसा चेला नहीं। देखो हम लोगों को तो गुरुजी उठाते हैं ना, कहते गुरुजी के बल से ऊपर उठाए। रावण कहता है मैं ऐसा चेला नहीं जिसको गुरु उठाए, मैं ऐसा चेला हूं कि गुरु को उठाने वाला, मैं गुरु को ऊपर करता हूं। अच्छा, कुछ अभिमानी लोग होते हैं, किसी को पद का अभिमान, किसी को धन का अभिमान, किसी को ज्ञान का अभिमान, अनेक प्रकार के मद है ना, पद, ज्ञान, धन, अनेक प्रकार के जो अभिमान है। वो किसी संत के पास में जाए, महापुरुष के पास में जाए, अथवा ब्राह्मण के पास में जाए तो उनको अपना अभिमान दिखाते हैं। हमारे पास इतना पैसा है, हम इतने बड़े पद पर नियुक्त हैं, हम जिलाधिकारी है, हम कलेक्टर हैं, हम मंत्री है,
तुम्हारा अभिमान धरा का धरा रह जाएगा। जहाँ सिर झुकना चाहिए संत, ब्राह्मण, गुरु, मंदिर में, गौ माता के सामने, वह विनम्रता ही काम आएगी, आपका अभिमान काम नहीं आएगा। जो आशीर्वाद आपको झुक करके मिलेगा, अभिमान से तो कभी मिल ही नहीं सकता है। किस प्रकार झुक करके रहना चाहिए। लेकिन रावण की विशेषता है कि झुकता ही नहीं है। और कुछ अभिमानी लोग समझते हैं कि गुरु जी का नाम हमारे कारण ऊपर हो गया है, हम नहीं आते तो गुरु जी को कौन जानता। ऐसी रावण है, बोले हमने गुरु जी को ऊपर उठाया है। अब रावण का कार्य क्या है, वो झुकता नहीं है, अभिमान है। एक बार देवताओं के साथ में युद्ध हो गया और रावण गया दौड़ कर गदा लेकर के सब देवताओं को मारने के लिए। अब देवता महाराज वहां से भागे भागे भागे। किसी ने पूछा, भाई आप लोग तो अमर हो, क्यों भाग रहे हो, मरोगे तो नहीं, मरने वाले तो हो नहीं, तो रावण के डर से भाग क्यों रहे हो। तो देवताओं ने कहा, अरे भैया सुनो, कोई व्यक्ति मरने वाला है, अमर नहीं होते, जो मरण धर्मा जीव है, तो उसको यदि कोई मारे, 1-2 गदा मारे, 4 गदा मारे, तो चलो ऐसा समझ लेंगे 2-4 गदा का प्रार खाने के बाद मौत आ जाएगी, मौत आ जाएगी तो समाप्त, दर्द पीड़ा समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम तो अमर है, और हम तो मरेंगे ही नहीं, और जब वो पीटता ही रहेगा हमको, हम मरने वाले हैं नहीं और रावण हमको पीटता ही रहेगा, और इतना दर्द होगा, परेशान हो जाएंगे, छोड़ेगा नहीं, इसलिए भाग जाएंगे। तो बोले भाग के कहाँ जाओगे, तो भाग करके गुफा में जाएंगे। बोले वहाँ क्यों, बोले गुफा में इसलिए जाएंगे क्योंकि रावण सिर झुका नहीं सकता है, रावण सिर झुका नहीं सकता है, और जब तक झुकेगा नहीं तब तक अंदर नहीं आएगा। तो वो कहेगा बाहर आओ, तो हम कहेंगे अंदर आओ, तो बाहर आओ, अंदर आओ, तो ऐसे बच जाएंगे। नहीं तो गदा से महाराज पीटता रहेगा, मरने वाले तो है नहीं, अमर है, तो झुकता नहीं है। तो इस प्रकार जो रावण अज्ञानी है, ऐसे अज्ञानी लोगों से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए। उसी प्रकार हनुमान जी महाराज ने कहा कि पहले बोलने दो पूरा इसको, जब पूरा बोल लेगा उसके बाद में हम इसको जवाब देंगे। अब क्या जवाब देंगे हनुमान जी महाराज। बाद में हनुमान जी महाराज ने बोलना प्रारंभ किया। जब रावण ने अनेक प्रकार से प्रश्न किए ना, उन प्रश्नों के अनंतर हनुमान जी महाराज ने बोलना प्रारंभ किया। क्या कहा, जाके बल लवले सते जीते चराचर झारी तासु दूत में जा करी हरियाणे वो प्रिय नारी। हे लंकेश, हे रावण, तुमने इतने प्रश्न हमको किए, कहाँ से आया, किसने भेजा, क्यों आया, क्यों अशोक वाटिका को उजाड़ा। तो सुनो ध्यान से, क्यों निडर हूं, जाके बल लवलेश दे, जिनके अल्प अत्यंत कम बल से मैंने समस्त इस लंका में आकर के अशोक वाटिका को उजाड़ा, तुम्हारे राक्षसों निशाचरों का वध किया, और जिनके कारण तुम्हारे पुत्रों का वध किया मैंने, उस परमपिता परमात्मा का वह तुच्छ मात्र बल है। जाके बल लवलेश थे, अत्यंत सूक्ष्म बल के कारण मैंने समस्त प्रकार से क्या किया, सबका वध किया। और जिनके लवलेश अत्यंत कम बल के द्वारा समस्त चराचर को भी जीता जा सकता है। अत्यंत कम बल के परमात्मा की, देखो हनुमान जी है, हनुमान जी महाराज का कितना बल है, कोई बल की सीमा है क्या हनुमान जी महाराज के। हनुमान जी महाराज के बल की कोई सीमा नहीं। तो हनुमान जी महाराज ने विनम्र होकर के कहा, जिनके बल से जाके बल लवलेश थे जीतु चराचर जारी, समस्त प्रकार से जो माया के द्वारा रचा हुआ ब्रह्मांड है, संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई है।
परमात्मा के संकल्प मात्र से हुई ना। परमात्मा ने क्या किया? स ईक्षत एको हम बहुश्याम प्रजा ये जा। परमात्मा ने संकल्प मात्र किया कि मैं सृष्टि की रचना करूं, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। संकल्प मात्र से समस्त सृष्टि की जिसने रचना की हो, और ऐसे स्वामी का, ऐसे जगत पिता परमेश्वर का मैं दूत हूं, और उनकी नारी को तू हर के ले आया। परिचय तो देना पड़ेगा ना कौन। तुम जिनका बल दिखा रहे हो छोटे मोटे का, इधर देवता का, इंद्र का, मैंने ये कर दिया, मृत्यु को कर दिया, पर जिन परमात्मा ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की हो, संकल्प मात्र है ना, उस परमात्मा का दूत हूं मैं। सुनो रावण, हाथ जोड़ करके हनुमान जी महाराज विनम्र होकर के रावण के सामने विनती कर रहे हैं कि हे रावण, तुम अपना अभिमान छोड़ करके, समस्त प्रकार के मान को छोड़ करके परमात्मा की शरण में आ जाओ। परमात्मा की शरण में आ जाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। देखो, मान छोड़ने की बात कौन कह सकता है? जिसने स्वयं मान को त्याग दिया हो। जो स्वयं मान रहित होगा वही तो मान छोड़ने की बात कहेगा, है कि नहीं? तो हनुमान जी महाराज ने मान कैसे छोड़ा? बोले हनुमान जी महाराज सदैव अभिमान रहित थे। कैसे, कब मान छोड़ा हनुमान जी महाराज ने? जब विभीषण रामचंद्र जी की शरणागति को गया उस पार, उस समय हनुमान जी महाराज स्वयं अंगद के साथ में विभीषण जी को लेने के लिए गए। देखो, बात थोड़ी अटपटी है। यद्यपि विभीषण जी महाराज के गुरु कौन है? हनुमान जी तो है। कौन है गुरु? हनुमान जी ने तो कहा कि रामचंद्र जी के शरण में जाओ, और हनुमान जी के कारण ही विभीषण जी राम जी की शरण में गए। तो गुरु कौन? हनुमान जी। शिष्य कौन? विभीषण। अब शिष्य आ रहा इस बार, तो शिष्य के स्वागत के लिए गुरु को जाना चाहिए क्या? गुरु जाते हैं क्या? लेकिन जब विभीषण जी शरणागति के लिए आए, उस समय हनुमान जी और अंगद दोनों उनको लेने के लिए गए। जय कृपाल कही कपि चले, अंगद हनु समेत। इसका मतलब यह हुआ, गुरु होने पर भी जो अपना मान छोड़ करके शिष्य को लेने जाए, इसका मतलब समझ जाओ हनुमान जी ने अपने अभिमान का त्याग कर दिया। तो ऐसे जो अभिमान का त्याग करने वाले हनुमान जी, वह रावण को शिक्षा दे रहे हैं कि तुम क्या करो, अपना अभिमान छोड़ दो। हनुमान जी में बल कितना है, पहले भी मैंने निवेदन किया था, कितना बल है। एक सामान्य हाथी के बल को कहते हैं गज बल। गज बल, जिस हाथी ने 10,000 हाथियों का बल हो उसको कहते हैं दिग्गज, और जिसमें 10,000 दिग्गज हाथियों का बल हो वो है ऐरावत। जिसमें 10,000 ऐरावतों के समान बल है वह है इंद्र, और जिसमें 10,000 इंद्र के बराबर बल, ऐसे हनुमान जी महाराज के जो कनिष्ठिका है, इस कनिष्ठिका में इतना बल है। यहाँ तो बल की गणना की है, लेकिन तुलसीदास जी महाराज ने तो कहा कि मैं गणना नहीं कर सकता हनुमान जी के बल की, इसलिए लिखा अतुलित बल धामम। अतुलित बल है, जिनके बल की गणना की ही नहीं जा सकती है। हनुमान जी महाराज ने रावण को कहा, जानूं मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोले रावण, मैं तुम्हारी प्रभुताई को जानता हूँ, मैं तुम्हारे सामर्थ्य को जानता हूँ। क्या जानते हो सामर्थ्य के? बोले आपका सहस्त्रबाहु के साथ में युद्ध हुआ था, बहुत भयानक युद्ध हुआ, और
वानरेंद्र जो सुग्रीव के बड़े भ्राता बाली महाराज, इनके साथ भी आपका क्या बहुत युद्ध हुआ और आपने युद्ध में बोले यश प्राप्त किया। आपने युद्ध किया और युद्ध में यश प्राप्त किया। महाराज संत लोग जो होते हैं उनका स्वभाव होता है कि दूसरे के दोषों को छुपाते हैं। तो ये नहीं कहे कि आपने अपयश प्राप्त किया। यद्यपि बाली से पराजित हुआ, बाली ने रावण को 6 महीने तक अपने बगल में दबा करके रखा, तथापि हनुमान जी महाराज कह रहे हैं आपने बाली के साथ युद्ध किया और बहुत यश प्राप्त किया। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, ये संतों का स्वभाव है। जिस प्रकार से रुई जो होती है ना, स्वयं जो छिद्र होते हैं वस्त्रों में, स्वयं किसके अंदर जाती है? सुई के अंदर जाकर के छिद्र को छुपा देती है, कष्ट सहन करती है। ये संतों का स्वभाव है। हनुमान जी ने रावण को उत्तर देते हुए कहा, जब उसकी पोल नहीं खोली कि तुम इनसे भी हार गए, इनसे भी हार गए, मैं तुम्हारी सब प्रभुताई जानता हूँ, बड़े यशस्वी हो, बड़े प्रतापी हो तुम, लेकिन स्वामी, हनुमान जी ने बात बदल दी, हम क्या करें? बोले हम तो वानर है, अब हमें भूख लग गई। अब वानर का स्वभाव है, भूख लगी तो कुछ खाएगा तो कुछ तोड़ेगा, तो हम क्या करें, हमारा स्वभाव है। तो हमने क्या किया, भूख लगी तो कुछ खाने लग गए, और खाने लग गए तो कुछ तोड़ने लग गए। अच्छा, पूरी बात सुना रहे हैं। खायऊ फल प्रभु लागी भूखा, कपि सुभावते तोरे रूखा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया। ओ सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार जगामी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। हनुमान जी महाराज रावण को समझा रहे हैं कि हे स्वामी, हे लंकेश, एक तो वानर हूँ, और वानर स्वभाव के कारण जब कुछ खाता हूँ तो कुछ उखाड़ भी देता हूँ। ये तो बंदर का स्वभाव है, लेकिन मेरा तो स्वभाव आपको मालूम है। लेकिन इन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया, ये मुझे मारने लगे। मैंने फल खाए, कुछ तरु उखाड़ दिए, तो मैंने कोई किसी की हत्या थोड़ी कर दी, कोई अपराध नहीं किया, परंतु मारे ही मोहि कुमार के कामी। ये दुष्ट, ये निशाचर, ये दुष्कृत्य करने वाले, ये दुराचार करने वाले, ये मांस भक्षी, ये मुझे मारने लगे। अब मुझे मारने लगे तो फिर मैं थोड़ी, देखिए सबको प्रिय होता है, सबको चोट लगती है, हमको दर्द हुआ मारा को, और फिर हम शांत थोड़ी रहेंगे। सबके देह परम प्रिय स्वामी, अपने देह पर कोई चोट करेगा तो हमारा सबको दुख होता है। हमारा भी शरीर, हमको मारने लगे कुमार के काम है, मारे वही कुमार के काम है, तो मैंने भी मारना शुरू कर दिया, मैंने प्रसाद दे दिया, और कोई बात नहीं हुई, कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई कह रहे। अब उसके बाद में आपका पुत्र आया, आपके पुत्र ने मुझे बांध दिया, इसका बदला लेना बाकी है। आगे का विचार, आगे की कथा कल करेंगे कि रावण का हनुमान जी का संवाद और क्या होता है, रावण क्या प्रश्न करता है, हनुमान जी कितना सुंदर, इतनी सरलता से विनम्र होकर के सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आज की कथा को यहीं विराम। सच्चिदानंद भगवान के गुरु चरणों में अपनी वाक पुष्पांजलि। सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत जननी जगदम्बे मात की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। जगत जननी जगदम्बे मात की।
कली पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। इस सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। ओगे भगवन